राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज है करवा चौथ सखीरी, मांग ले सुख का दान, अपने सपनों के स्वामी का धर कर मन में ध्यान। जन्म जन्म तक मांग का तेरी रंग पड़े ना फीका, जब तक चमके चांद सितारे तब तक चमके टीका। बंधे रहे मन भाते प्रीतम के, प्राणों से प्राण आज है करवा चौथ सखीरी, मांग ले सुख का दान। जय माता की राधे राधे भक्तों, आप सभी को पावन पर्व करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरी सभी माताओं बहनों ने बहुत ही सुंदर तरीके से करवा चौथ व्रत की तैयारी भी कर ली होगी। करवा चौथ का व्रत है आज 20 अक्टूबर है, दिन रविवार का है और आज करवा चौथ का व्रत है। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और घर में पूजन करें। पूजन करने के बाद मंदिर जाकर गौरी मैया को कुछ सुहाग सामग्री अवश्य ही चढ़ाएं। आज हम आपको इस वीडियो में बहुत ही सुंदर करवा चौथ व्रत की कथा सुनाएंगे और बहुत ही सुंदर सुंदर कथाएं हैं और प्रत्येक व्रत में कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, क्योंकि कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। और 4 कथाएं आज हम आपको सुनाएंगे करवा चौथ व्रत की। ठीक है, तो चलिए 4 कथाएं हैं। देर न करते हुए हम अपने करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथा यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए करवा माता की जय। और अब हम प्रारंभ करते हैं करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथा। और सभी लोग भगवान गणेश का, चंद्रदेव भगवान का ध्यान करते हुए, गौरी शंकर भगवान का ध्यान करते हुए इस कथा का श्रवण करते हैं। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थीं, उनकी कोई भी समाचार उन्हें नहीं मिल रहा था। उन्होंने भगवान कृष्ण का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। भगवान कृष्ण ने कहा, बहना, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती जी ने शंकर जी से किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बताया था। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती हैं जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसके 7 लड़के एवं एक गुणवती बेटी थी। एक बार पुत्री मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया, पूरे दिन निर्जला रही, कुछ भी नहीं खाया पिया। पर उसके सातों भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से रहा नहीं गया, उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल के पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से उसने प्रकाश उत्पन्न किया। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज़ दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन कर भोजन ग्रहण करो। बहन ने भोजन ग्रहण किया। भोजन करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुखी हो विलाप करने लगी। तभी वहाँ से रानी इंद्राणी निकल रही थी, उनसे उसका दुख देखा न गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, इसलिए ये कष्ट मिला। अब तो वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना, तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ व्रत किया तो पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर
वापस लौट आए तभी से अपने अखंड सुहाग के लिए हिंदू महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं। अब हम आपको दूसरी कथा सुनाते हैं। जैसे माँ इंद्राणी ने उस गुणवती कन्या के पति की रक्षा की और द्रौपदी के अर्जुन की रक्षा की, वैसे ही माँ इंद्राणी मेरे भी पति की रक्षा करें, सभी सुहागिन स्त्रियों के पतियों की रक्षा करें। अब हम दूसरी कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत अधिक प्रेम करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और उसके बाद स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल है। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह किया, लेकिन बहन ने बताया कि उसका करवा चौथ का व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा के दर्शन कर कर और उनको अर्घ देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक निकले नहीं थे, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बहुत अधिक परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित करके ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 वर्ष बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई ले लो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती हैं। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही वह शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे छोड़ना मत। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख वह उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन वह नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। उसका पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से उसे अपना स्वाद वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार उस स्त्री को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सभी सुहागनों को मिले, सभी का स्वाद अखंड रहे। अब चलिए हम सुनते हैं तीसरी कथा, जो कि बहुत अच्छी कथा है और आप सबने सुनी होगी। तो चलिए भगवान का ध्यान करते हुए तीसरी कथा करवा चौथ व्रत की हम सुनते हैं। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ आया और उसके पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। पति यह देख घबराया और उससे कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा।
पति की पुकार सुनकर करवा वहां पहुंची तो उसने मगरमच्छ को देखा कि उसके पति को वह यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा की गुहार लगाई, साथ ही ये भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड दीजिए, और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं, आप मगरमच्छ को इस अपराध के लिए दंड स्वरूप नरक भेज दीजिए। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। करवा का सतीत्व देखकर यमराज डर गए और मगर को यमपुरी भेजना पड़ा। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तभी से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत का चलन हुआ, जिससे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपनी पूरी भक्ति भाव के साथ करती हैं और भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। हे करवा माई, जैसे आपने अपने सुहाग की यमराज से प्राणों का वरदान मांगा और मगरमच्छ से रक्षा की, ऐसे ही आप मुझे भी ये वरदान देना और सभी सुहागिन बहनों को ये वरदान देना कि वह भी अपने पति की रक्षा करने के लिए इस व्रत को उत्तम प्रकार से कर पाएं और आप हम सभी के सुहाग को अखंड रखना। बोलिए करवा मैया की जय। तो आज हमने करवा चौथ की सभी कथाएं सुन ली, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो अब कथा के बाद हम कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हम कर लेते हैं आज की वीडियो में। अगर आपकी सास हैं और आपके यहाँ सरगी का चलन है तो आपके लिए सरगी आपकी सासू माँ देंगी, और यह सरगी जो होती है आपके व्रत का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और आपकी बहू व्रत शुरू करे इससे पहले ही आप उसे कुछ मिठाइयाँ, कपड़े, श्रृंगार का सामान दे दीजिए, इसे ही सरगी कहा जाता है। करवा चौथ के दिन सूर्योदय होने से पहले सुबह लगभग 3:30 से 4 बजे के करीब महिलाएं इस सरगी को खाकर अपने व्रत का प्रारंभ करती हैं। अगर आपकी बेटी की शादी हो चुकी है तो आपको उसके घर बायना भेजना चाहिए। ये रस्म माँ और बेटी से जुड़ी है। इसमें करवा चौथ की पूजा शुरू होने से पहले माँ अपनी बेटी के घर कुछ तोहफे भेजती है, इसे बाया कहते हैं। यदि आप पूजा शुरू होने से पहले इसे बेटी के घर पहुंचा देते हैं तो अत्यधिक शुभ रहता है। और हाँ, करवा चौथ के व्रत के दिन कथा सुनना अति आवश्यक होता है। कई महिलाएं कथा नहीं सुनती हैं और कथा में उनका मन नहीं लगता है या उन्हें पता नहीं होता है, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आज के समय में सभी लोग जानते हैं कि करवा चौथ व्रत की कथा हमें ज़रूर सुनना चाहिए और पूरे मन से सुनना चाहिए। करवा चौथ के दिन कथा सुनने के बाद आरती भी की जाती है। पहले आप अपने चौक पर करवा चौथ का कैलेंडर लगाकर पूजन कीजिए। करवे में सींक लगाइए, मिठाई रखिए। कुछ लोग गेहूं भरते हैं, कुछ लोग जल भरते हैं। करवा फेरा जाता है, उसके बाद चंद्रदेव के दर्शन कर उनका पूजन कर फिर अपने पतिदेव का पूजन किया जाता है। मेहंदी और 16 श्रृंगार को इस दिन बिल्कुल भी ना भूलें। इस दिन अपने पति के साथ बहुत ही प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। पति की भी जिम्मेदारी है वह भी आपको भरपूर सम्मान दे। व्रत में आप पूरे समय अपनी पति की सेहत और उनकी लंबी आयु की कामना करती रहें। इस दिन बिछिया और पायल भी बदली जाती हैं, नए पहने जाते हैं। किंतु यदि आपके पास नहीं है तो कोई भी बात चिंता की नहीं है, मन में किसी तरह का वहम ना लेकर आएँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपके अगर ज़रा भी लाभप्रद हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज की वीडियो का यहीं पर समापन करके मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। एक बार फिर से आप सभी लोगों को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ करवा, माँ जगत जननी, माँ गौरी, गणेश जी, चंद्रदेव, गौरी शंकर भगवान, सभी देवी देवता हम सभी बहनों के सुहाग को अखंड रखें। अखंड सौभाग्यवती रहे हम सभी का सुहाग। जय माता की। राधे राधे।